दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक की जो ओपनिंग हुई थी आज सुबह उसके गिरावट के साथ हुई थी और स्टॉक पूरे दिन उसी गिरावट में कंसोलिडेट करता रहा। तो स्टॉक में क्या और गिरावट देखने को मिलेगी? क्या स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी? क्या स्टॉक 500 रुपये का टारगेट दिखा सकता है? तो कंपनी के Q3 के नंबर किस प्रकार के रहे हैं और साथ में कंपनी के जो फाइनेंस और फंडामेंटल किस प्रकार के, इन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो और अपडेट लेके आ सकूँ सर। यदि इस स्टॉक की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने 6% कल नेगेटिव रिटर्न दिया। 6 मंथ का चार्ट देखते हो 36% का नेगेटिव रिटर्न अपने निवेश को दिया और 1 साल का चार्ट देखते हो तो 52% का इसने अपने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया। और स्टॉक लगभग जनवरी से, ठीक है, पिछले जनवरी से लेके चले तो स्टॉक वहां से 900 साढ़े 900 रुपए के लेवल के लगभग था। उस लेवल से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है सर? देखो सर, ये स्टॉक के जो फाइनेंस और फंडामेंटल हम देखें तो उस लेवल से हमें पता लगेगा कि स्टॉक को बाइंग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो कंपनी के फंडामेंटल होते हैं ना, कंपनी का बिजनेस होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। स्टॉक में भले ही गिरावट हो, उसका रीजन जानो और कंपनी का बिजनेस जानो, ठीक है, और कंपनी देखो कंपनी कैसी है ताकि स्टॉक में जो रिकवरी देखी जा सके। तो जो कंपनी का फिलहाल मार्केट का 5853 करोड़ का है और साथ में जो यहाँ पे स्टॉक भी 13.4 है, यानी कि स्टॉक भी अभी देखें तो सस्ती है, ठीक है। उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट है, वो क्यों है उसका भी रीजन जानेंगे। बुक वैल्यू 516 रुपये और इंट्रिंसिक वैल्यू 525 रुपये, यानी कि स्टॉक इस लेवल तक जाने की क्षमता रखता है सर। और भाव चल रहा है 333। डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.30%। फेस वैल्यू एक है और जो प्रोमोटर होल्डिंग है 54.60% है, जो लगातार अभी बनी हुई है। और डेप्ट देखते 627 करोड़ का और 15,193 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है, यानी कि डेप्ट नाम मात्र है, कंपनी कभी भी चुका सकती है। और टोटल एसेट की बात करें तो 19,224 है। जो कंपनी के Q3 के नंबर देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे अपडेट कर रखे हैं कि कंपनी ने जो Q3 के नंबर में सेल्स दिखाई है वो 65,477 करोड़ की है। यदि ईयर वाइज देखते हैं तो ईयर वाइज यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर वाइज देखते हैं तो सितंबर का जो क्वार्टर था उस लेवल से सेल्स में जंप देखने को मिला है। लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिसंबर में जो कंपनी को नेट प्रॉफिट था 422 करोड़ का था, उसके बाद 366 करोड़ का और फिर 309 करोड़ का रह गया। उसके बाद तो नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा कंपनी को एक तरह लॉस, ठीक है, लॉस नहीं करेंगे, मतलब जो इस लेवल से जो नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है ना के बराबर है 45 करोड़ ओनली। और इस बार दिसंबर में कंपनी ने जो किया 12 करोड़। तो स्टॉक में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। कंपनी के फाइनेंस नंबर अच्छे हैं, बट जिस लेवल से कंपनी को नेट प्रॉफिट, कंपनी की सेल्स देखने को मिली, लेकिन जो प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, इस लेवल से स्टॉक और गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसका जो सपोर्ट वगैरह की बात करें तो देख लेते हैं सपोर्ट वगैरह क्या बन रहे हैं। यदि हम 30 मिनट का चार्ट लेते हैं तो इस स्टॉक में मुझे जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे स्टॉक अभी टिकता हुआ दिखाई दिया है। जो 330 के लेवल से यहाँ पे 330 से यहाँ पे टिकता दिखाई दिया। लेकिन इसका यदि यदि ये सपोर्ट टूटा, ठीक है, तो यदि यहाँ पे ये सपोर्ट टूटता है 298 रुपये, ये लेके 298 300 का बन रहा है, बाकी 295 तक ले सकते हैं। यदि ये इस लेवल यहाँ पे टूटा तो स्टॉक में और गिरावट होगी और स्टॉक 275 रुपये तक, ठीक है सर, 275 रुपये तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। और कंपनी के जिस प्रकार से सेल्स और कंपनी के नेट प्रॉफिट में दोबारा जंप देखने को नहीं मिलेगा तो स्टॉक या तो कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर के इंतजार में कंसोलिडेट करेगा, या स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलेगी। यदि ये लेवल तोड़ता है तो स्टॉक 275 से लेकर 280 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। जिनके पास है अब स्टॉक को ओनली होल्ड रखो। और लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक में भाई लॉन्ग टर्म वाले हैं वो स्टॉक को होल्ड रखें। शॉर्ट टर्म वाले यदि एग्जिट होना चाहते हैं तो अपना यहाँ पे हाफ अमाउंट एग्जिट कर लें, क्योंकि ये स्टॉक में अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि इस स्टॉक में दोबारा से तेज़ी देखने को मिले सर।
क्योंकि यदि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखें तो बड़ा प्रेशर नहीं है, 289 क्वांटिटी का लगा हुआ है और ओनली जो आज ट्रेडिंग हुई है लगभग 15,22,092 क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसकी डिलीवरी उठाई गई 36%। तो इस स्टॉक में मुझे नहीं लग रहा है अभी तेजी बनेगी। जिसके पास है ओनली लॉन्ग टर्म वाले होल्ड रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म वाले चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे शॉर्ट टर्म के स्टॉक देते हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं सर।